भारत चीन विवाद में अमेरिका की एंट्री। सीमा विवाद पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। व्हाइट हाउस ने चीन को घेरा। भारत और चीन के बीच में फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उस कोशिश को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया, लेकिन जमीन पर स्थिति चिंताजनक बन गई है। अब इस पूरे विवाद पर अमेरिका ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा गया है कि ये राहत की बात है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा है, चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के आसपास सेना जुटा रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम हालात को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करेंगे। हम अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से दिए गए एक और बयान में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन जीन पियरे ने कहा, अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हमें खुशी है कि भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद जल्द ही अलग हो गए। हम दोनों देशों को बायलैटरल चैनल के माध्यम से बातचीत करने का सुझाव देने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चर्चा करें। बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वो कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में साफ कर दिया कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया गया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।